अगर इस पॉइंट को अगर आप ए मानते हो, ये मतलब सारा पॉइंट क्या होगा, सेम ही होगा। सारा पॉइंट सेम कहने का मतलब क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा ना। उस तरह से ये दोनों पॉइंट पे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये तीनों पॉइंट। अगर इसको मैं ए मानता हूं और इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं इधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए से बी के बीच में 5 ओम का दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ए से बी के बीच में 5 5 ओम का दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कि नहीं है। थोड़ा सर्किट को ना सिंप्लीफाई कर लिया करो, कई बार ऐसे दिखता है ना तो दिखता नहीं है। तो क्या होगा, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट को मार्क कर ले तो क्या होगा, ए से बी के बीच में देखोगे तो यह 5 ओम का यहाँ कनेक्टेड है, एक 5 ओम का यहाँ कनेक्टेड है, क्योंकि ए भी पॉइंट कितना होगा, ए ही होगा, और ये कितना होगा, बी होगा। दिख रहा होगा ध्यान से देखोगे तो ए और बी को अगर देखोगे, कोई और पेन ले लें तो, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, बी होगा। इस दोनों के बीच में देखोगे तो 5 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, एक और क्या किया है, 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब एक कोई पॉइंट मान लेते हैं कि सी, तो क्या होगा, ए से सी के बीच में देखोगे, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। तो ए और सी के बीच में, क्योंकि सी क्या है, अलग पोटेंशियल होगा, तो अलग पॉइंट ले लिया है। जितना पोटेंशियल अलग होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे। जिसका इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तीनों क्या था, सेम पॉइंट हो गया। इधर भी तीनों क्या होगा, सेम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जितना भी कनेक्शन होगा उसको हम लोग पॉइंट ए से दिखाएंगे, और यहाँ पे जितना कनेक्शन होगा सबको पॉइंट बी पे जाके ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट सी क्या होगा, तो पॉइंट सी एक अलग पोटेंशियल होगा, तो हम सी अलग ले लिए। ए और सी के बीच में देखोगे तो क्या हो गया, ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 10 ओम का यहाँ, एक 10 ओम का यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करो आप, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, 10 ओम और 10 ओम का। अगेन देखोगे तो सी से बी क्या है, अगेन दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए भी कनेक्टेड है और ए भी कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों पॉइंट तो क्या है, बी है। यानी यहाँ से भी क्या होगा, तो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। ठीक है, 10 और 10। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ए और बी के बीच में निकालना है ना। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। तो यहाँ से देखोगे तो क्या बोलेंगे, ए से बी के बीच में इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 5/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 5, ऐसा कितना हो जाएगा 5 रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है। आपको पता है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ, पैरेलल में हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 10 के साथ 5/2 क्या है, पैरेलल में है। तो 10 × 5/2 प्लस 10 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है, 2 ओम आ जाता है, इधर कर रखा है मैंने, 2 ओम आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करना, तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लेना डायग्राम को। यहाँ पे करके रखा है, अच्छे से कर रखा हूं, तो इसको नोट कर लो कहीं पे, चाहो तो कहीं पे रफ कॉपी में नोट करके इलेक्ट्रिसिटी वाला में चिपका देना कहीं। और दूसरा एक चीज और है, ये बात समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, इसको कहीं पे रफ में नोट करके वहां पे चिपका देना। दूसरा एक चीज और है, आगे बढ़े क्या, नोट कर यस लेना, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे आपको पढ़ना भी नहीं था, बट किसी ने पूछा तो अब मैं सोचा कि सबको ही बता दूं। ठीक है, ये क्या है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इस तरह से देखो, आर आर फिर आर फिर आर फिर आर फिर आर फिर आर फिर आर, इस तरह से लैडर कनेक्शन है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए और डी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, हर बार फॉलो करोगे जब भी आपको इन्फिनाइट टाइप का रेजिस्टेंस आएगा। ऐसे मुश्किल ही है कहीं पूछे, लेकिन फिर भी मान लो कंपटीशन एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं है, ओलंपियाड ओलंपियाड किसी को देना है तो अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए और पूछे आपको कि बताओ इन्फिनाइट रेजिस्ट सॉरी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है तो बताओ, किसी को लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, कोई है।
श्रेया, मयंक, आकाश, अनंत, अर्पित, आर्यन, कोई नहीं? सर देखो ये जो एंड में जाके तो एक जगह ज्वाइंट ही होगा। एंड में जाके ज्वाइंट हो जाएगा, एंड तो इसका पता ही नहीं ना, तभी तो बोल रहा है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सर आप एक सीक्वेंस। चीज से दिखाए थे आर एन करके। एंड करके नहीं दिखाया है, इस तरह से क्या है, इन्फिनाइट तक जाते जाएगा ये। एन करके आप लिखवाए थे कोई फॉर्मूला एन करके वेयर लिखवाए कुछ थे। नंबर दिया रहा है। हाँ नहीं पढ़ाया है, ये चीज नहीं पढ़ाया है, इसलिए बता रहा था। देखो इसको कैसे करेंगे। अगर देखो, अगर मान लो कि ये इन्फिनाइट है, मान के दिया हुआ इन्फिनाइट है, अगर इन्फिनाइट में से हम ये वाला पार्ट हटा दे, ये वाला हटा दे, ठीक है, इसको छुपा लो, तो छुपा लोगे तो अगेन क्या बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये भी क्या होगा, इन्फिनाइट तक होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो ठीक सर। है, यानी अगर हम बोले कि ए और डी के बीच में वही आर इक्विवेलेंट होगा जो कि बी एंड सी के बीच में होगा, अगर ये चीज हटा देते हो तो यहां से देखोगे तो यहां से भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, उतना ही होगा जितना यहां से होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट में से आप एक पॉइंट हटा दो, इन्फिनाइट -1 कर दो, तो ये भी क्या आएगा, इन्फिनाइट ही आएगा। तो पहले जितना आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो उतना ही आएगा, यहाँ से भी देखोगे तो उतना ही आएगा, यहाँ से भी देखोगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। 3 4 5 हटा दोगे तो कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, मान लेते हैं कि ए और डी के बीच में ये जो सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आर इक्विवेलेंट है, हमने मान लिया है। लेट्स से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज कितना है, आर इक्विवेलेंट है। हमने मान लिया है कि यहां से यहां तक क्या है, आर इक्विवेलेंट है, मान के चल रहे पहले से ही कि ये जो इन्फिनाइट सीरीज दे रहा है, कनेक्शन है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर और आर, इसको छोड़ दिया मैंने एक को, और ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हो गया, तो बी एंड सी, इसके इधर के भी क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट भी तो आर इक्विवेलेंट ही होगा ना, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, आर इक्विवेलेंट लिख दिया, लिख सकते हैं, यही बस टेक्निक है एक। ये समझ गए, बस कुछ है ही नहीं, समझ गए बात। यस सर। हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो बचा है, ये जो पार्ट बचा है, इस वाला का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट ही आएगा ना, जितना इधर से आ रहा था उतना इधर ही आएगा, क्योंकि एक घटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप यहां से देखोगे तो जितना आर इक्विवेलेंट आएगा, ऑब्वियस है थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि इक्वल आएगा, ऑब्वियस है ना, एक कनेक्शन हटाओगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ना। लेकिन यस सर। इन्फिनाइट जब होगा तो वो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एग्जैक्टली कोई बोलेगा कि एग्जैक्टली इक्वल होगा क्या, ये भी समझना है कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम ही होगा, डिफरेंस तो हो नहीं सकता है। इन्फिनाइट में से एक घटा दो क्या फर्क पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों बात से क्या होगा, सेम ही होगा। इन सबको हटा के मैंने क्या किया है, एक जोड़ दिया रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट का। अगर ये बात समझ में आता है तो फिर कहानी तो कोई दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है? अब सिंपल सर्किट बन गया आपका इस तरह से, एक रेजिस्टेंस आर है, फिर आर है, और यहां से क्या है, एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है आर इक्विवेलेंट का। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, तो आर और आर इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल में है, इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर यस इंटू सर। आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये वाला आ जाएगा इसका। और उसके साथ ये आर क्या है, सीरीज में है, आर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, अगेन इसको पुट कर दें क्या हम लोग, आर इक्विवेलेंट से ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना जगह, आर इक्विवेलेंट इक्वल यस टू सर। आर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब यस इसको सॉल्व कर यस लो, सर। ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, यहाँ देखो एक इक्वेशन है और यहाँ पे एक अननोन है, क्या आर इक्विवेलेंट, एक क्या हमारा अननोन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट
प्लस क्या हो जाएगा आर इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको इधर उधर ले जाओगे, इसको सॉल्व करोगे, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर। जहाँ पे आर तो आपको दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 या प्लस, इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना होता है 2a होता है। तो वहीं से क्या किया हमने, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ एक्स क्या था अननोन था, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या है अननोन है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे b के जगह पे कितना है माइनस ऑफ आर है, तो माइनस b करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। आर प्लस माइनस, आप माइनस भी लोगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट, तो माइनस आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 है और सी कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो -4 इंटू 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप लिखोगे तो एक लाइन लिख सकते हो आप, आर प्लस माइनस अंडर रूट 5 आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a। अब निगेटिव वाला तो नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या है 2 से ज्यादा होगा ऑलमोस्ट, तो निगेटिव रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे निगेटिव वाला क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या जाएगा आर प्लस अंडर रूट 5 इंटू आर बाई 2, यानी यहाँ से आर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5/2। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको इस तरह कहीं मिल जाए क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन घबराना मत, ठीक है, आराम से इस तरह क्वेश्चन क्या करना कर लेना। इसको कहीं भी इसको भी नोट कर लो, ठीक है। हम जानबूझ कर नहीं बताए थे, अब सेंस बनता भी नहीं है, लेकिन जब कोई पूछ रहा है तो सोचेंगे सबको ही बता देते हैं। फिर ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ पॉइंट डी और सी के बीच में शॉर्ट सर्किट है क्या? हाँ, जब भी ऐसा लाइन दिया हो ना, सिंपल स्ट्रेट लाइन दिया हो, शॉर्ट सर्किट समझेंगे। मतलब ये सब क्या है, एक ही पॉइंट है, सब क्या है एक ही पॉइंट है। सर तो फिर रेजिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए ना, अगर शॉर्ट सर्किट है तो। इसके बीच में हम तो ए एंड डी के पीछे पूछ रहे हैं ना, डी एंड सी के बीच में थोड़ा ना पूछ रहे हैं, ए एंड डी। नहीं समझ में आया क्या आप पूछना चाहते हो, नो सर, आ गया। समझ गए ना, यहाँ से के बीच में तो 0 होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेना, डायग्राम बना लो और यहाँ तक लिख लो, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, आंसर मार्क करके रख लो, इतना है। यस सर हो गया। ठीक है, कर लोगे ना सबके सब। चलो तो स्टार्ट Yes. करते हैं। लास्ट क्लास तो बहुत ही गंदा गया था, मुझे खुद ही नहीं पता क्या पढ़ा रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर पढ़ा रहा था ना। यस सर। चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हुआ क्या कि तुम लोग का क्लास लेते लेते ना चक्कर सा आने लग गया,
और मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। 2-3 दिन परेशान रहा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कुछ पढ़ाया था क्या इसमें? स्टार्टिंग से कर लें क्या? इसका स्टेट वाइज हो गया लिखवाए था थे। सर। स्टेट कंडक्टर के कारण पढ़े थे नहीं? मैग्नेटिक सर फील्ड ड्यू वो टू हो द गया था। स्टेट कंडक्टर। ठीक है। और बताए होंगे, पहला पार्ट पढ़े होंगे हम लोग कि ड्यू टू, ठीक है, स्टेट कंडक्टर। ठीक है, उसके कारण आपको बताया होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है। और ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर यहाँ से किसी पॉइंट पे जाओगे तो जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई होता है, ये भी बताए होंगे। इसमें अगर करंट आई जा रहा है कंडक्टर में, आई होगा, अगर मान लो कि डिस्टेंस आर है तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू आई बाई आर, आई बाई आर। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट के है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ये कांस्टेंट के होता है, एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा जानने नहीं इसके बारे में, क्या होता है म्यू नॉट नहीं होता है, इसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट की वैल्यू होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू आर। बस ध्यान रखना आपको कि जो करंट होगा क्या होगा, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। इसमें शायद ये भी चीज बताया होगा आपको मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, तो जो सर्कल होंगे वो पास पास होंगे, धीरे धीरे इनका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। यस। डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, बेसिकली वीक होते जा रहा है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, अगर वो डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप भी देखोगे धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। अब क्यों बढ़ते जा रहा है उसके पीछे रीजन बताए थे आपको, ये सभी बता दिए थे। ठीक है। और इसका डायरेक्शन देखने के लिए बताए थे। यस सर। डायरेक्शन देखने के लिए क्या बताए थे, एक तो बताए होंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बताए होंगे कि राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। अगर थंब, राइट हैंड का जो थंब है, कोई अगर लेफ्टी होगा वो भी अपना राइट हैंड एज्यूम करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड रूल कर देना। ठीक है। लेफ्टी हो राइटी हो, हर किसी ने क्या करना है, अपना राइट हैंड को पकड़ना है। और राइट हैंड का जो थंब होगा, ठीक है, राइट हैंड के थंब में क्या करना है, करंट का डायरेक्शन रखना है। जिस डायरेक्शन में करंट है, अपना राइट हैंड का थंब क्या करना है, उसी डायरेक्शन में रखना है। अपने फिंगर को क्या करना है, जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर होगा, जिस डायरेक्शन में फिंगर को क्या करोगे, कर्ल करोगे, वो डायरेक्शन क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कि ऐसा करंट है, तो आप देखोगे तो सर्कुलर तो होगा ही, सर्कुलर तो होगा ही, लेकिन क्या एक क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे पता चलेगा? तो इस डायरेक्शन में क्या करना है, आपको थंब रखना है। जो करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपका थंब रखना है। कैसे बनता है थंब, ऐसा मान लेते हैं थंब है आपका। ठीक है। और अपने आपको जो फिंगर है, ऐसा मान लेते हैं फिंगर आपका, किसका हाथ है, आपका जो फिंगर है, इसको थंब को क्या करना है, तो करंट के डायरेक्शन में रखना है और अपने फिंगर को कर्ल करना है। ठीक है। कर्ल करोगे फिंगर को, तो फिंगर कैसे कर्ल करोगे, देखो रख के इस डायरेक्शन में करोगे, तो क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कैसा आएगा, कैसा आएगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी आएगा। क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर इसी फिगर को आप करंट को अगर मान लो कि नीचे कर देते हो, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा होगा, सर्कुलर ही क्लॉकवाइज। होगा। लेकिन अब क्या करोगे, तो कैसे रखोगे, तो अपना थंब का डायरेक्शन नीचे की ओर रखो। थंब बनाता हूं, अभी किसका, किसी और का बना रहा हूं, सेम नहीं बनेगा। ठीक है। देख लेना किसका हाथ है। ठीक है।
अब ये क्या है, करंट क्या था, नीचे की ओर था, तो इसका थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अपना थंब करो नीचे की ओर, और क्या करो, अपने फिंगर को कर्ल करो। तो जब फिंगर को कर्ल करोगे तो ऐसा कर्ल होगा, क्या होगा, इस तरह से कर्ल होगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, एक तरीका था राइट हैंड थंब रूल से देखने का। ठीक है, एक और तरीका है इसको देखने का। ठीक है, इसका देखने का तरीका एक और है, बाय मैक्सवेल। क्रॉक स्क्रू रूल, कुछ खास नहीं है क्रॉक स्क्रू। आपने कभी स्क्रू देखा है घरों में? यस स्क्रू देखा है, सर। कैसा Yes. होता है? Yes, sir. ऐसा होता है, और नीचे में देखोगे तो ऐसा नुकीला होता है, ऐसा होता है, और इस पे कुछ ऐसा सा बना रहता है। बहुत ड्राइंग मेरी खराब है, और ऐसा स्क्रू होता है। ठीक है, अगर आप स्क्रू को देखोगे कि मान लो कि आपने, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मान लो कि इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन मान लो कि ये है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में आपने इसको रखा है। डायरेक्शन ऑफ करंट करने का मतलब क्या है, इसको क्या करना है, इसको नीचे की ओर मूव करना है। ये जो स्क्रू है इसको नीचे की ओर मूव करना है, मतलब अगर आपने कील यहाँ पे रखा है, इसको क्या करना है, कील को इसके अंदर जाना है। ठीक है, कील अंदर कब जाएगा, तो इसको कैसे घुमाना पड़ेगा आपको, ऐसे क्यों घुमाना पड़ेगा ना, स्क्रू को देखो तो कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे क्यों घुमाना पड़ेगा ना, तभी तो क्या कहेगा, स्क्रू अंदर जाएगा। ध्यान से देखना, कोई स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तभी स्क्रू क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा। कसना होता स्क्रू को, अगर स्क्रू को कसना है आपको, कसना है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, स्क्रू को कसना है मतलब क्या करेगा, Yes. स्क्रू क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो स्क्रू जब कसोगे तो कैसे, Yes. एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ना, किस डायरेक्शन में, Yes, sir. क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर करंट Yes. नीचे होगा, करंट अगर नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिधर की ओर करंट है, अगर मान लो कि करंट ऊपर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि इस स्क्रू को क्या करना है, आपको खोलना पड़ेगा। ऊपर की ओर स्क्रू कब मूव करेगा, जब आप इसको ओपन करोगे, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब स्क्रू को क्या करना है, ऊपर की ओर मूव कराना है। स्क्रू ऊपर की ओर कब मूव करेगा, जब इसको ओपन करोगे। ओपन कैसे करोगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, स्क्रू देखना ऐसा ही होता है। उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेगा, स्क्रू क्या होगा, ओपन होगा, बाहर निकलेगा, स्क्रू बाहर निकलेगा, निकलेगा, क्लियर है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब करंट को, सॉरी, स्क्रू को क्या करना है, बाहर खोलना है, बाहर निकालना है। तो बाहर कब निकालेगा स्क्रू को, जब इसको क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है, तो स्क्रू को जो रोटेशन होगा वो क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये क्या देगा, तो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप, ठीक है, मैक्सवेल कॉक्सक्यू स्क्रू से भी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का। बस करंट के डायरेक्शन में क्या करना है, स्क्रू को रोटेट कराना है। ठीक है, कि अगर करंट अगर नीचे की हो तो स्क्रू कैसे रोटेट कराएंगे, करंट नीचे की ओर जाएगा, स्क्रू नीचे की ओर जाएगा। अगर करंट मान लो कि अपवर्ड है, तो आपको देखना है कि स्क्रू को किस तरह से रोटेट कराएंगे, ताकि करंट के डायरेक्शन में स्क्रू क्या करे, मूव करे। स्क्रू का जो मूवमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपको देखना जिस तरीके से रोटेट कराना पड़ेगा, वो
वो डायरेक्शन क्या होगा आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन देख सकते हैं। और एक तरीका था उससे भी देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा तो राइट हैंड रूल था ही, और दूसरा आपको मैक्सवेल के थ्रू, ये रूल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दूसरा था आपका सेकंड वाला जो पार्ट था, वो क्या था, तो जब कंडक्टर कैसा हो हमारा, ठीक है, सर्कुलर हो, यानी वायर कैसा हो हमारा, सर्कुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। ठीक है, अगर करंट हमारा क्या हो, सर्कुलर हो, ठीक है, यानी मान लो कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, अब क्या है, इसको बोलते हैं कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर रूप में क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में बता भी रहे थे, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। तो अगर मान लो कि ये वाला सेक्शन आप पकड़ लेते हो, ये वाला सेक्शन आप पकड़ लो, तो इस सेक्शन में देखोगे तो करंट कैसा है, ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा ना। राइट हैंड रूल से देखो, करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, उसके डायरेक्शन में थंब को रखो और उसको मूव कराओ, फिर या फिर स्क्रू के से देख लो कैसा होगा। तो आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। बड़ा बनाते फिगर थोड़ा सा, ठीक है, मान लो कि इसमें क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे आपको मिलेगा, इस वायर में सर्कुलर मिलेगा इस तरह से। अब राइट हैंड थंब रूल से देखो कि थंब के डायरेक्शन में क्या करो, करंट रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो अपना, और फिंगर को कर्ल करो, तो जो डायरेक्शन आएगा उसका ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन देखोगे तो यहाँ पे भी क्या कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। और यही दिक्कत है, डायग्राम अच्छे से बनता नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, बाहर की ओर निकल रहा होगा। ध्यान से देखो, अगर ये सर्कुलर लूप लेते हो इस तरह से, जिसमें करंट जा रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे हर पार्ट पे देखोगे, मान लो कि ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, इसे की ओर है। आप इस डायरेक्शन अपना थंब रखो, खुद का थंब जूम करो, ठीक है, अपने फिंगर को कर्ल करो, तो कर्ल करोगे तो क्या होगा, फिंगर तो जो आएगा अंदर से बाहर की ओर आएगा। अगर ये मान लो कि इस प्लेन में है, अगर ये प्लेन में है, तो जो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया क्या आएगा, तो नीचे वाला प्लेन से बाहर की तरफ निकलते हुए आएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलते आएगा। फिंगर रखोगे क्या आएगा, ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे देखोगे तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तो यहाँ से इधर से इंटर करेगा और इधर से क्या करेगा, बाहर आएगा, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, जाएगा। तो अगर इसके कारण आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर पे जो डायरेक्शन आता है, सेंटर पे जो डायरेक्शन आता है वो क्या आता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरह से, इस तरह से आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा।
सेंटर पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि ये लूप आप बहुत छोटा करते जाते हो, बहुत क्या करो छोटा कर दो, तो जो सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देखो अगर ऐसे लगते हो आप करंट, ऐसे अगर करंट रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ऐसा होगा ना करंट का डायरेक्शन। तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये मतलब इस तरह से हमने क्या किया, लूप को परपेंडिकुलर कर लिया तो करंट क्या आएगा, इसके सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसमें एक कॉइल होगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इस कॉइल का परपेंडिकुलर। तो ये वाला फिगर रहने देता हूँ, ये वाला फिगर क्या करता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा कैसा होगा डायरेक्शन, और कैसे ऐसा डायरेक्शन आया ये भी बात समझ में आया होगा। खाली रटना नहीं है कि सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बात भी समझना है। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर मान लो कि करंट ऐसा हो, करंट क्या हो, ऐसा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा कि नहीं होगा। करंट अगर ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो अपने थंब को रखो, थंब के रखो, और उसको क्या करो, आप रोटेट करो फिंगर को अपना, क्या करो, राइट हैंड थंब रूल। जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। आपको मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, करंट वायरिंग कारण कारण, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या, तो करंट का डायरेक्शन अपना थंब करो, अपने फिंगर को क्या करो, कर्ल करो, तो क्या आ जाएगा, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका वायर कैसा हो, सर्कुलर हो, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इधर क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या मान के चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर इसके पास पास देखोगे तो क्या होगा, इस तरह का कर्व होगा ना, कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे इस तरह से। अगर पूरा का पूरा देखते हो, एग्जैक्ट अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इस तरह से निकल रहा होगा, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इस तरह से निकल रहा होगा। ठीक है, और देखोगे तो बड़ा बड़ा समझ में आ रहा है कैसा बना रहा हूँ डायग्राम, फील आ रहा है कि क्या बनाना चाह रहा हूँ। कैसे आएगा सर, इतना गंदा बना देते हो। नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रहा है कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है। यस Yes. ठीक है, लेकिन इसके सेंटर पे देखोगे, सेंटर पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर straight line at center of current coil, of current coil। करंट कॉइल करने का मतलब क्या हो गया, तो करंट क्या है, सर्कुलर वायर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये क्या हो गया, कॉइल हो गया। और ए आई क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और अगेन जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो हम लोग डायरेक्शन की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, ये तो क्या आपका डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक दोनों साथ लिखा गया। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर इसमें करंट आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ,
इधर चाहे इधर, अगर करंट बढ़ाते जाओगे, करंट अगर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा कि नहीं करते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, ऑब्वियस है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, कहां पे, यहाँ पे सेंटर पे। और क्या होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा, कहां पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एट ओ, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। और ये जो आर है वो क्या है, आर है रेडियस ऑफ द कॉइल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल। ऑब्वियस है बात है, अगर रेडियस ऑफ कॉइल, अगर आप रेडियस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, रेडियस अगर बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होते जाएगा, कम होते जाएगा। कॉइल का अगर रेडियस, बड़ा कॉइल, ये कॉइल से कि मान लो कि छोटा कॉइल ले लिए, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो सेम करंट है, अगर आप बड़ा कॉइल ले लोगे तो क्या होगा, सेम करंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा, और बड़ा कॉइल ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और कम हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, करंट से जितना दूर जाते जाओगे, ये पॉइंट जितना दूर होते जाएगा, उतने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली कोई करंट है तो इसका जितना पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, दूर होते जाओगे तो क्या होगा, कम होते जाएगा। यहाँ भी तो वही काम हो रहा है ना, सर्कुलर है लेकिन ये पॉइंट सेंटर क्या होता जा रहा है, दूर होते जा रहा है इस पॉइंट से, तो दूर होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा, जहाँ पे आर क्या है, तो रेडियस ऑफ कॉइल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू कॉइल, ये क्या होगा, एट सेंटर, एट ओ मतलब सेंटर, सेंटर पे बात कर रहे हैं हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई बाई आर होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के बाई क्या होगा, आर होगा। और इसी कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आता है वो क्या होता है, तो म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू आर। ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल कहेंगे, ऐसा दिखेगा आपके, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि ये आपके बुकलेट में कहीं कहीं दिया रहता है इस तरह से, म्यू नॉट अपॉन 2 आर, ठीक है, तो आप देख लेना, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना नहीं है, 12th में जानना होगा क्या है म्यू नॉट नहीं है, मान लो कहीं पे दिख जाए तो इसको बस इस तरह से ही, जहां पे जो एन है, एन क्या है, तो नंबर ऑफ कॉइल है, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल है, मतलब क्या हुआ, ठीक है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसके बारे में मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं अभी, नहीं, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल मतलब आप ये ना भी याद रखोगे तो काम चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि याद रखो आप, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, तो एन है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक कॉइल है, एक कॉइल की जगह पर अगर 2 कॉइल कर दे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अभी तो एक ही कॉइल था, एक ही टर्म था, एक और कॉइल कर दे हम यहाँ पे, ठीक है, उसमें भी करंट क्या कर ले, आई कर ले, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, अगर एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो दूसरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, एक और कॉइल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर एक कॉइल है उसमें पहले करंट क्या जा रहा था, आई जा रहा था, अब 2 वायर अगर बांध दोगे तो कितना जाएगा करंट, 2 आई जाएगा ना, 3 वायर कर दोगे कितना जाएगा करंट, 3 आई जाएगा। तो n इंटू जो आई है बेसिकली क्या है, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होगा तो करंट कितना हो जाएगा, एन आई के बराबर हो जाएगा, एन आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स जितना बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मिलते जाएगा। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R,
और साथ साथ हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जहां पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न करने का मतलब क्या होगा, टर्न करने का मतलब कितना बार कॉइल को लपेटा गया है। क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे कि एक वायर ले लेते हैं, मान लो सोलेनॉइड भी पढ़ना है आप लोगों को, और इस पे क्या करते हैं कि हम इस तरह से कोई वायर से क्या करते हैं, इस तरह से लपेट कर देते हैं, इस तरह से लपेट देते हैं, तो क्या होगा, तो बेसिकली देखोगे तो क्या होगा, इस सोलेनॉइड को अगर देखोगे, ऐसे पढ़ना भी आगे हम लोग को, ठीक है, तो पहले एक कॉइल था, उसके बगल में एक और कॉइल है, उसके बगल में क्या है, एक और कॉइल है, उसके बगल में एक और कॉइल है। तो इसके कारण क्या होगा आपको, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण क्या होगा, इस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, ओवरऑल देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस सबका क्या है, सेंटर सेंटर है, सब पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर कॉइल अगर बढ़ाते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको सोलेनॉइड ही है, ये बात समझ में आ रहा है। Yes, इतना sir. चीज ध्यान रखोगे कि अगर आपका करंट सर्कुलर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, एट सेंटर पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और क्या होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली आपको करंट क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, करंट क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि मैं बोला सर यहाँ पे करंट ऐसा लिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिया, करंट ऐसे लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया, ऐसे लिया, एक तरीका तो आपको देखने के लिए है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, कि थंब के करंट का डायरेक्शन में अपने थंब किया, अपने फिंगर को कर्ल किया, तो आपको क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। दूसरा तरीका है डायरेक्शन देखने का, ठीक है, वो क्या है, तो उस डायरेक्शन को भी यहीं पे कर लेता हूं। और ये जो डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, क्लॉक फेस रूल से भी देखते हैं हम लोग, कुछ खास है नहीं, नाम क्लॉक फेस रूल, ठीक है। क्लॉक फेस रूल क्या होगा, क्लॉक फेस रूल है कि अगर मान लो कि जैसे ये वायर है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये बताओ इसमें, एंटी क्लॉकवाइज है ना, Anti-clockwise. ठीक है। तो क्लॉक फेस रूल क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ठीक है, किसका, तो करंट का, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो फेस ऑफ वॉच है, ठीक है, फेस ऑफ क्लॉक, फेस ऑफ जो क्लॉक होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, फेस ऑफ द क्लॉक जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक क्या हो जाएगा, आपका फेस हो जाएगा, क्लॉक का जो फेस होगा क्या होगा, ये होगा, तो क्लॉक का फेस क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल से क्या करता है, ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर क्या होगा, डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो जाए, करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्या था, इसमें देखो, इसमें डायरेक्शन कैसा आएगा, इसमें डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज होगा, इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो फेस ऑफ द, अरे एक डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, Yes, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो, ये हमारा क्या रहेगा, फेस रहेगा, तो फेस ऑफ द जो वॉच होगा या फिर
क्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा साउथ पोल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। अगर करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फेस होगा क्लॉक का वो क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। अगर क्या हो क्लॉकवाइज हो, क्या क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो क्लॉकवाइज हो, तो जो फेस ऑफ द क्लॉक होगा, फेस ऑफ क्लॉक होगा वो क्या बन जाएगा आपका साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल। बस ऐसे लिख दिया मैंने, कहीं पे आप वर्ड सुनो कि क्लॉक फेस रूल क्या होता है आपको पता हो, लेकिन मत ही यूज करना इसको। पहले तो मैं चक्कर में नहीं था बताने का, आपको हमेशा राइट हैंड रूल देखो और टिल मारो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो कोई पूछ ले तो भले ही बता देना, लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण डायरेक्शन पता करना हो, आप क्या करो राइट हैंड रूल यूज करो। राइट हैंड रूल यूज करोगे फटाफट पता चल जाएगा, कैसा भी हो कहीं भी हो। ठीक है, नहीं कोई अगर पूछते हैं क्लॉक फेस रूल क्या हो तो बताने के लिए बस आप ये जान के रखो। ठीक है, ये आपका आ गया करंट ड्यू टू सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट है आपका सोलेनाइड, लेकिन सोलेनाइड पढ़ने से पहले हम वापस चलते हैं बुकलेट में, और बुकलेट में कुछ चीज मैं बताऊंगा यहीं से बुकलेट से, वो मैं छोड़ के चला था जानबूझ के, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, ऐसे तो पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन उस दिन बोलना भूल गया मैं कि फर्स्ट टाइम कैसे पता चला। अभी तो हम लोग क्या देखे मैथमेटिकल पार्ट्स देखे ना कि एक इलेक्ट्रिक करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, पता कैसे चला लोगों को कि एक जो करंट है किसी वायर में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे पता चला फर्स्ट टाइम, कैसे मतलब पता चला लोगों को, एक्सपीरियंस हुआ कि अगर कोई वायर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हमने तो देखा कि प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो रहा है पता कैसे चला, फर्स्ट टाइम पता कैसे चला, सपना में थोड़ा ना आया किसी का, सपना में नहीं आया था, सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर आया था सपना में किसी को, बाकी क्या क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया। तो ऑस्टेड करके एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कब 80-20 में। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, तो इस तरह का एक सेटअप बनाया था, इस तरह का एक सेटअप बनाया था। सेटअप में है क्या, तो सेटअप में क्या क्या है, एक उसने सर्किट बनाया है जिसमें क्या कर सकता है करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, और एक उसने क्या किया है मैग्नेटिक नीडल लिया है जिसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है, जिसका नॉर्थ पोल क्या है इस डायरेक्शन में और साउथ पोल क्या है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब जैसे इसको स्विच को ऑन किया, यहाँ पे स्विच है ये बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया, सब इसमें लिखा होगा पढ़ के आना, जैसे ही स्विच को ऑन किया क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो किया ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या किया इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में क्या किया मूव किया टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ क्या किया मूव किया। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार मतलब एक मैग्नेट जो है वो तो तभी मूव करेगा ना जिसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ऐसे मूव कर जाएगा। मूव करने के लिए किसी मैग्नेट को मूव कराने के लिए क्या चाहिए मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, हाथ से भी धक्का देकर मूव करा सकते हो ऐसे, लेकिन कोई फिजिकल कांटेक्ट थोड़ा ना था यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ था वायर से दूर, अपने आप क्या किया ये अपने आप इसका जो नॉर्थ पोल है क्या किया इधर की ओर मूव कर गया, इधर की ओर मूव किया, इसका मतलब क्या था कि ये वायर क्या कर रहा है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है नॉर्थ पोल क्या कर रहा है अट्रैक्ट हो रहा है। और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया उसने क्या किया इस बैटरी का टर्मिनल को चेंज कर लिया, यानी इस बार इधर माइनस कर लिया, इधर क्या किया प्लस कर लिया,
इससे क्या होगा, इससे होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन क्या किया, उसने रिवर्स कर दिया, तो क्या हुआ, तो ये जो नॉर्थ पोल था अब इधर के ना जाके क्या किया, इधर की ओर मूव कर गया, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो जब करंट इधर से जा रहा था तो नॉर्थ पोल क्या किया, इधर की ओर अट्रैक्ट हुआ, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये क्या हो गया, इधर की ओर मूव करने लगा। इसने और क्या किया, इस अभी भी इसका मन नहीं भरा, इसका लगा कि नहीं हो सकता कुछ गड़बड़ है। इसने क्या किया कि इस पूरे सेटअप को ऐसा किया, अब नीचे कर दिया। ये जो करंट था ओवर द निडल था, अब क्या किया, बिलो द निडल कर दिया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब अगर करंट इधर से गया, अगेन देखा कि नॉर्थ पोल क्या हुआ, इस करंट बायर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अगर बायर ऊपर था तो क्या हो रहा था, इधर क्यों अट्रैक्ट हो रहा था। अगर बायर क्या नीचे रख दिया तो क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल नीचे की ओर अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी अगर उसने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, इस सेटअप में भी करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो क्या हुआ, नॉर्थ पोल इधर की ओर मूव किया, नॉर्थ पोल इधर की ओर मूव किया। तो इससे वेरीफाई हुआ कि कोई भी अगर वायर में करंट हो, जब तक करंट नहीं था जब तक अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो शुरू किया, जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया, नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने से। इससे फर्स्ट टाइम पता चला कि कोई भी जो मैग्नेटिक करंट होता है, सॉरी, जो कोई भी करंट जो होता है, कोई भी करंट नहीं, कोई भी वायर जिसमें करंट हो, वो क्या करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहीं से पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, 1820 में, ये अपना साइंटिस्ट का नाम है और स्टेट। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम क्या किया है, डिस्कवर किया है कि कोई भी अगर वायर है उसमें अगर करंट है तो वो क्या करेगा, वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, इसने पहले बार पता किया था कि मैग्नेटिक नीडल जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास रखोगे तो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब वायर क्या करता है, सॉरी, करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो नीडल का मूवमेंट है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर की ओर मूव करेगा, इसको आप, ठीक है, एक रूल होता है स्नो रूल, कहीं पे होगा, हाँ यहाँ पे, ये आपको बताएगा कि ये जो नॉर्थ पोल है किधर की ओर मूव करेगा, नॉर्थ पोल किधर की ओर मूव करेगा। इस रूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्नो रूल के थ्रू देख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल किधर की ओर होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल किधर की ओर होगा, कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं इधर की ओर, इसको नोट कर लोगे। आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट के लिए जगह छोड़ दोगे एक पेज, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना और क्या करना है, इसको लिख लेना। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ लेना। और मैं बस ये समझा देता हूं, ये जो निडल है कैसे मूव करेगा, स्नो रूल के थ्रू आप इसका डायरेक्शन देख सकते हो कि निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। स्नो रूल बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे जो एसएन है, ठीक है, ये बताएगा आपको, एसएन जो है ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कहने का मतलब क्या होगा, तो एस से एन मतलब साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। जैसे यहाँ पे देखे हमने करंट कैसा था, साउथ से नॉर्थ, एसएन था। ठीक है, और ओ क्या है, ओ है ओवर। ठीक है, यानी नीडल क्या है, तो ओवर द नीडल प्रूफ क्या है, जो वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग जो वायर है वो क्या है, नीडल के ऊपर प्लेस किया होना चाहिए। ठीक है, ओवर द वायर, ओवर द वायर। ठीक है, तो डब्लू क्या है, तो डब्लू है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्स, सॉरी, डब्लू है वेस्ट, मतलब ये बताएगा आपको डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ
डिफ्लेक्शन ऑफ निडल। फिर समझो क्या बोल रहा हूं। सुनो रूल क्या है, अगर करंट क्या हो साउथ से नॉर्थ हो और वायर क्या हो तो ओवर द निडल हो, वायर क्या हो ओवर द निडल हो, तो जो निडल है डिफ्लेक्ट किधर की ओर होगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। डिफ्लेक्ट किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। कोई भी अगर निडल रखोगे तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा ना हमेशा, ठीक है। तो नॉर्थ अगर ये जो है उसका डिफ्लेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, तो टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो कि करंट चेंज कर दिए, करंट क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो क्या होगा, अगर पहले वेस्ट की तरफ था अब क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। आप उल्टा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, समझो। अगर मान लो कि हम अब 4 डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, जरा आंसर बताते जाना। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अगर मैंने करंट बोला कि इसमें इधर की ओर जा रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है किधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, किधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा वेस्ट, नीचे वाला क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो देखो पहला रूल क्या था, स्नो रूल, अगर करंट कहां से जाए, साउथ से नॉर्थ जाए, तो करंट तो क्या जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। करंट क्या जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओवर द वायर, ठीक है, ओवर द वायर। लेकिन जो निडल है, ठीक है, निडल है, ये ओवर है क्या, निडल तो क्या है नीचे रखा हुआ है ना, निडल क्या है नीचे रखा हुआ है। तो अब ये वेस्ट ना जाएगा, क्या जाएगा, अगर ये देखो निडल अगर बिलो हो जाएगा तो ये वाला भी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, वेस्ट से क्या हो जाएगा, वेस्ट से क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यानी ये जो डिफ्लेक्ट होगा निडल क्या होगा, इधर की ओर होगा। कोई भी एक चेंज होगा तो डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और करंट मान लो कि इधर की ओर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो करंट किधर है, तो नॉर्थ से साउथ है, ये भी क्या है, उल्टा है, ये भी क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो अगर करंट, करंट अगर सॉरी करंट अगर साउथ से नॉर्थ होता तो क्या होता, वेस्ट की तरफ जाता, नॉर्थ पोल क्या जाता, वेस्ट की तरफ जाता। करंट अगर, करंट अगर ऐसा होता तो क्या होता, सॉरी करंट क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, ईस्ट की तरफ जाता। अब करंट उल्टा कर दे तो किधर जाएगा, ये इधर क्यों जाएगा, करंट किधर जाएगा, इधर क्यों जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको पहला डिसाइड करना है, पहला डायग्राम में बना लेना है आपको कि करंट क्या रखना है, ओवर द नीडल रखना है, ओवर द नीडल रखना है, ठीक है। और करंट कहां से जाना है आपको, साउथ से नॉर्थ जाना है। उस केस में जो वायर होगा, सॉरी नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, तो वेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। सिंपल भाषा में समझो, स्नो रूल यही है कि अगर वायर क्या हो, ओवर द नीडल हो, वो मतलब ओवर द नीडल, और ये क्या है, ऐसा मतलब करंट क्या हो, साउथ से नॉर्थ जा रहा हो। इस केस में जो अट्रैक्शन होगा नॉर्थ पोल का, जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। डब्ल्यू क्या है, वेस्ट है। अब मान लो कि करंट इधर कर दिया जाए तो क्या होगा, नॉर्थ पोल किधर जाएगा, इधर क्यों जाएगा, उल्टा जाएगा ना। करंट चेंज करोगे तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन में क्या करेगा, चेंज कर देगा। बात समझ में आ रहा है। एक एक करके मैं सब बनाता हूँ, चारों बनाता हूँ, इसको ध्यान रखोगे तो बाकी सब हो जाएगा अपने आप। अब मैं 4 डायग्राम बनाता हूँ और फटाफट चारों का आंसर देते चलोगे आप लोग। एक तो बना ही दिया हूं, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ हो, एक करके एक करके एक करके, मान लो कि ये डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ हो, ये हमारा नॉर्थ हो, ये हमारा साउथ हो, करंट क्या हो, ऐसा हो, ठीक है। तो बताओ कैसा होगा डिफ्लेक्शन। करंट इधर जा रहा था तो ये क्या कर रहा था, इधर क्यों जा रहा था, वेस्ट में। करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिए हो, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन में क्या करेगा, चेंज करेगा।
ये क्या होगा, East. इधर की ओर होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड। अगर मान लो ऐसा बना देते हैं कि हमारा नॉर्थ है, हमारा साउथ है, और इसको कर देते हैं हम लोग नीचे की ओर। पहले नीचे की ओर में ऐसा रखते हैं, डायरेक्शन की ओर रखते हैं। बताओ नॉर्थ पोल किधर क्यों मूव करेगा? करंट क्या है, यहां से कंपेयर करो। करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ। लेकिन ओवर द वायर ना होकर क्या है, बिलो द वायर है। तो एक भी चीज चेंज होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। अभी ये ऊपर की ओर था, अभी ऊपर की ओर था तो क्या हो जाएगा, अभी नीचे की ओर हो जाएगा। क्यों नीचे की ओर हो जाएगा? तो पहले जब ऊपर था ये, स्नो रूल से इधर की ओर मूव कर रहा था। अब वायर क्या कर दे, नीचे कर दे, तो क्या करेगा, ये नीचे की ओर मूव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? Yes. ठीक है। अब इसी में अगेन फोर्थ, ऊपर वाला दोनों हो गया ना, ऊपर वाला दोनों हो गया, नीचे वाला दोनों बना देते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। करंट अगर इधर कर लेंगे तो क्या होगा, किधर को मूव करेगा, इसको उल्टा करना चाहिए। West. ऐसा करना चाहिए, वेस्ट। उल्टा करना चाहिए। क्योंकि जब इधर की ओर था तो क्या होगा, इधर की मूव करेगा। कोई भी एक कंडीशन चेंज होगा ना तो डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ओवर से बिलो जाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल पहले वेस्ट था तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि ए वाला चेंज हो जाता है, कोई भी एक, अगर दोनों चेंज कर देते हो, करंट क्या करते हो, साउथ से नॉर्थ ना ले जाके नॉर्थ से साउथ कर देते हो, इसको बिलो कर देते हो, तो ये वाला चेंज होगा क्या, ये वाला बिल्कुल चेंज नहीं होगा। समझो, होगा क्या, नहीं होगा ना। दो बार चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा ना। स्नो रूल में क्या है, अगर साउथ से नॉर्थ है और आपने क्या किया, साउथ से नॉर्थ रहने दिया, बिलो कर देते, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वापस इसको चेंज कर दो, नॉर्थ से साउथ कर दो, आपने बिलो ही रखा था, ईस्ट के वापस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ ना। Yes. तो एक भी चेंज करोगे तो ये डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर दोनों चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है। इसको नीचे भी ले आओ, इसको नीचे भी ले आओ और करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो। देखो इसको नीचे भी ले आए थे और करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो, क्या है, अगेन डायरेक्शन क्या है, बेस्ट है। फर्स्ट फोर में देखो सेम चीज है कि नहीं है। फर्स्ट में भी इधर क्यों मूव कर रहा था नॉर्थ को, इधर में इधर क्यों मूव कर, क्यों, क्योंकि क्या किए, एक बार नीचे भी ले आया, इसका डायरेक्शन भी क्या किए, उल्टा कर दिए। तो बस इसको ध्यान रखना स्नो रूल को। ठीक है। तो बाकी अपने आप आपको पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ करंट किधर होगा। और एक पेज छोड़ देना, उसमें आप एक्सपेरिमेंट लिख लेना। ठीक है, हो सकता है कभी स्कूल स्कूल में पूछ ले, ना पूछ ले, कंपटीशन एग्जाम में कभी ना पूछेगा और हम लोग भी कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है। लेकिन हो सकता है एग्जाम स्कूल स्कूल में, तो बस इसलिए चीज तो बता दिया, आपको समझा दिया क्या क्या है नहीं है। ठीक है। इससे बस आपको पता चला था। साइंटिस्ट का नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखना, 10th क्लास में ये सब पूछ सकते हैं। ये पार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे। आपको सबके पास बुकलेट होगा, इसको एक बार पढ़ना, रीडिंग मारना, यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लेना। ठीक है। और स्नो रूल को आप नोट कर लो। आज का इतना ही। स्नो रूल में क्या होगा, एसएन क्या होता है आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, क्या, साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ करंट। वो क्या बताता है, तो जो वायर है क्या है, ओवर द नीडल है, ऐसे लिखो। वायर क्या है, वायर ओवर द नीडल। ठीक है, इसका ओवर वाला लिया गया है ओ। ठीक है। और वेस्ट क्या है, डब्ल्यू क्या है, डायरेक्शन है। वेस्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ठीक है। एस एन ओ डब्ल्यू ध्यान रखना। कोई भी एक चेंज करोगे, ओवर की जगह पे बिलो लाओ, तब भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और एस एन की जगह पे एन एस करो तब भी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड क्या होता है, उसके आगे पढ़ेंगे। ये चीज नोट कर लेना और उसके नीचे चार डायग्राम बना लेना, ये वाला खुद से बना लेना। ठीक है, नॉर्थ ये तो हमेशा से रहेगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है, नीडल 2 बार करंट क्या करना, ऊपर रखना, वायर को खुद से बनाना डायरेक्शन, एक बार इधर एक बार इधर। 2 बार क्या करना, वायर को नीचे कर लेना, एक बार इधर और एक बार डायरेक्शन इधर, और डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल खुद से बना लेना। बहुत ज्यादा ध्यान करने का चीज नहीं है, लेकिन हो सकता है एक्सपेरिमेंट में काम आ जाए आप लोगों को। आजकल इतना ही, कुछ पूछना है?